औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ हम जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी और उस पर पेशरफ्त क्या होने जा रही है, और एक और शख्सियत के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, हमारा इंसाफ क्या कहते हैं, हमारी पुलिस कैसे एक्ट करती है, इस पर बात करते हैं। और दूसरा, इमरान खान के साथ बैकडोर राब्तों में इजाफा और उन तक पैगाम भी पहुंचाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बड़ा इम्पॉर्टेंट जी, तोशाखाना केस को लेकर इस वक्त सारी हुकूमत जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे पड़ी हुई है। इमरान खान की गिरफ्तारी, तोशाखाना केस जो है, इस पे बारहा जो है वो दलाइल दिए जा चुके हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो ले चुके हैं। वो आज मज़े की बात है, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं, जावेद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब के घर की तलाशी ली जाए, वहाँ सारी तोशाखाने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। वाह जावेद लतीफ़ साहब वाह, आपके लीडर ले जाए तोशाखाना केस वो हलाल, इमरान खान ले जाए हराम। जरदारी साहब तोशाखाना की चीज़ें उठा कर ले जाएं, वो हलाल, इमरान खान ले जाए हराम। आपके लीडर पूरा पाकिस्तान लूट कर खा जाए वो हलाल, मगर इमरान खान एक तोशाखाने की प्रोसीजर के तहत ली गई घड़ी को अगर फरोख्त करे वो हराम। यह है जावेद लतीफ़ साहब, हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती, हमारे पाकिस्तान को इस वक्त डुबोने की जो हिकमत अमली है, ये आपकी सियासत की वजह से, ये सारे आप सियासतदान जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। क्योंकि आपने सियासत चमकानी है, सियासत अपने मफाद के लिए चमकानी है, मुल्क के लिए नहीं, अवाम के लिए नहीं, जिससे आप वोटें मांगते हैं। ये अलमिया है, अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब के तोशाखाना केस को लेकर सारा पाकिस्तान इस वक्त जो है, पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी जमातें, सब इमरान खान इमरान खान इमरान खान असल में इन सब के लिए चैलेंज बन चुका है। इन सब की सियासत में मौत जो है वो उसका पैगाम लेकर वो बैठा हुआ है, क्योंकि सियासी तौर पर सब मर चुके हैं। वो खौफ जो है वो इमरान खान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने पर इन्हें मजबूर कर रहा है। चाहे उसे यहाँ से गिरफ्तार, मुकदमात बना रहे, उठाकर उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, मगर उसके साथ एक अल्लाह ताला की ताकत है जो ये नहीं समझ रहे, और दूसरे अवाम के दिलों में जो अल्लाह ताला ने इस वक्त इमरान खान के लिए रहम डाला हुआ है वो है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रुजू किया गया है उसमें फ़ैसला महफूज किया जा चुका है। शायद जब तक मेरी आप तक ये आवाज़ पहुंचती है उस वक्त तक वो फैसला सुना दिया जाएगा। इसके बाद इमरान खान कल जो एक रैली की क़यादत करने जा रहे हैं हुकूमत के लिए, वो भी एक दर्द-ए-सर बना हुआ है। मगर सबसे बड़ी अहम बात जो है, जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी गुजरात से जारी हुए, वह है राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर दाखिला साहब। एक शख्स जिसके साथ सारी, जिसके पीछे रियासती मशीनरी लगा दी गई इसे गिरफ्तार करें, और दूसरी तरफ एक और शख्सियत, उनके भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। कानून तो सबके लिए मसावी होता है। ये पुलिस फोर्स क्या सिर्फ मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखी गई है? जो भी हुकूमत में बैठा होता है, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हमारा अलमिया है कि जो भी हुकूमत में बैठा हुआ है पुलिस को मिसयूज़ करता है। पुलिस एक खुद मुख्तार अदारा नहीं बना सके, नैब खुद मुख्तार अदारा नहीं बना सके। सही यही इक़्तिदार में बैठे हुए लोग कहते रहे हैं कि नैब को रिवेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो है वो इसको ख़त्म करना चाहिए। एक डिक्टेटर जिसके लिए आप दुआए मग़फ़िरत करना मुनासिब नहीं समझते असम्बलियों में, उसी डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून आप अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए, चमकाने के लिए, उसका बनाया हुआ कानून जो है वो आप जारी रखते हैं। क्या इसमें मुनाफिकाना सियासत है हमारी, कि जिसके बारे में इस वक्त सारी अवाम जान चुकी है कि हमारा माहौल क्या बनने जा रहा है। तो राना सनाउल्लाह साहब को क्या गिरफ्तार किया जाएगा? इन्होंने भी धमकियां दी हुई हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह को धमकियां देने का मुकदमा इनके खिलाफ है, जान से मार देने का
मुकदमा, और वो भी गुजरात की हदूद में इनका वो थाना, उसमें थाने में पर्चा दर्ज था। हाजिर नहीं होंगे, वजीर दाखिला है, उनके हाथ में कानून है भाई, सारा कानून उनके नीचे है इस वक्त, पुलिस सारी नीचे है, कौन पकड़ेगा? ऐसा हो नहीं सकता, होगा भी नहीं। कुछ ना कुछ उनकी हो सकता है वीडियो लिंक पे उनकी हाजिरी लगा दी जाए। सारी चीज़ें हराम है, वीडियो लिंक हराम है, सब कुछ है वो इमरान खान पे। ये है हमारा कानून। और इसके बाद इलेक्शन की तैयारी के हवाले से अगर बताएं तो आसफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अलग रास्ते पर चल चुके हैं, और ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो अचानक दे दी जाए, कौमी असम्बली जो है उसे भी डिज़ोल्व कर दिया जाए, और एक नया जो है तो शायद फैसला कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त हर रास्ता बंद हो चुका है। राना साहब के बारे में डॉक्टर मोहित पीरजादा जो है, जो इन्हीं से खतरात बांपते हुए मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, उन्होंने एक वॉइस मैसेज चलाया अपना, जो है उन्होंने अपनी एक मैसेज चलाया इसके राना सना साहब के बारे में, और वही हमद मीर ने भी चला दिया कि राना साहब की जान को खतरा है। इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।